हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, हाउ आर यू। सब लोग कैसे हैं? बढ़िया। चलो बढ़िया रहा करें, खुश रहे। तो दोस्तों, एक बार लाइव और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। ओके, तो क्लास शुरू करते हैं बिना बात करते हुए। 100 वर्ष की देखो, आज 22 तारीख का करा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी 22 तारीख का करा रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट के। 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्ष की अवधि में। और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले क्वेश्चन बता देते हैं। 100 वर्ष की अवधि में, 100 वर्ष की अवधि में मतलब जो हमेशा जो 4 से भाग करके देखी जाती, तो 100 में से पहले 4 घटा दो तो 96 हो गया। 96/4, 4 दूनी 8, 8 में 9 में से 8 गया 1, 4 4 24। हाँ 24। तो मैं ये बता रहा था दोस्तों कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है। और मैं ये कह रहा था, जिसको मैथ्स में दिक्कत है वो मुझसे यहाँ पर तो पढ़ ही रहे हैं और दूसरे चैनल में भी पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल वाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 31,250 पर 8% वार्षिक दर से 2/3/4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो, ऐसे क्वेश्चन में 2/3/4 की बात कर रहा है, मतलब 2 साल तो आप लगा ही लो 8% के हिसाब से। तो 8% को आप क्या लिखते हो? 4 दूनी 8 और 4 25, 25 और 2 27, 25 और 2 27। और फिर 8% के हिसाब से 3/4 का हो जाएगा कितना? 6%। तो 6% यानी कि 2 3 6 50, 50 और 53। इन सबको गुणा किया तो 31,250 आए। तो ये 31,250 के तो है, और ये 38,637। तो टोटल अगर निकाला तो ये आ गया 2997, ठीक है। सेवन 387 पूरा निकाल दोगे। 7387, 31,250 तो था ही, और वो वहाँ से आ गया था आपका 3867। इसमें से 31,250 घटा देते तो आपका 6 है। यहाँ से वो आपका ब्याज हो जाता, तो इससे कंपैरिजन कर देते। 7387 ही आता। 7387 इंटू 1 आप कर देते, सीधे यही आ गया 7387। तो समझ गए आप, ये आराम से कर सकते हैं। रघुवीर द्वारा 12 टेस्ट में 25 औसत है, 12 टेस्टों में 25 रन मार दिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। 12 × 25 आपको पता है 300 होता है। रोमेला ने 23 अंक लाए 8 टेस्ट में। 8 × 23 यानी कि 8 × 24, 8 दूनी 16, 184। 4 टेस्टों में कितना खेला जाए कि ये बराबर अंक हो जाए? तो 300 में से 184 घटा दो, 194 और 6, 194, 16 यानी कि कितना? 116,
16। इससे 4 से कितना गुना है? 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, 4 नमा 36, 29। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ नहीं लगना चाहिए। इसमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। पहले उसने 12 में इतना खेला तो यानी कि 300 हो गया, और इसने 8 में इतना खेला तो 196 हो गया। दोनों में से घटा देते तो सीधी सी बात हो जाता है 116। 4 टेस्टों मैच में कितना बनाते तो 116 पूरा कवर हो जाता, तो 29। ठीक है, समझ आ गया भैया? 29। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ने लायक है। इस क्वेश्चन में आप जल्दी नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन में आप सोचना नहीं है, एक ही लाइन से धड़ाधड़ करते जाओ इसको। जैसे ये है तो आपको पता है 5.52 दिया है। अब 23 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 529, 5.29 गुणा 0.12, और ये 256 माइनस 3.14, तो 0.23 प्लस 2.4 माइनस 3 1.4, 3 तो 3.14 गुणा 0.5 256, तो 314 तो माइनस 0.51। तब थोड़ी सी ढीली है, फिर भी पढ़ाऊँगा तो है ही। एक मोबाइल में 6% लाभ पर बेचा जाता है, जिससे 6% हानि पर बेचा जाता, तो 870 रुपये अधिक मिलते हैं। तो फ़ोन का क्रय मूल्य देखो 100 रुपये, मतलब उसके पास से इसमें 6% उसे लाभ होता है, तो वो चीज़ 106 रुपये की होगी। 100 रुपये थे, 6% हानि होती है दूसरी बार में, तो 94 की होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ोतरी है वो कह रहा है कि कितने की हुई, तो ये तो 94 6 12 रुपये की हुई। तो ये कह रहा है ये 12 नहीं 870 रुपये की हुई है। 870 रुपये की, तो 870 रुपये 870 बटा 12, 870 बटा 12 हो जाएगा। 100 गुणे 870 बटे 12। अगर आप इसको 50 कर दो, या तो आप डायरेक्ट 87,000 ये हो जाएगा, बटे 12 कर दो, पूरा आप सवाल आराम से कर डालोगे, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं जाएगा। फिर अगर आप ऐसे दिक्कत हो रही है आपको, तो आप एक काम करो, ये आपका 4 हो गया, 4 35 00 बटा 6, 4 35 00 बटा 6, 4 35 00 बटा 6। अब आप आराम से निकाल सकते हो। 6 सत्ते 42, बचा 1, 15 हो गया, तो 15 6 दूनी 12, 13 14 15 3, 6 पंचे 30, 7250, यानी कि आपका कौन सा आंसर है? ये वाला। ठीक है, अगला, अगर ऐसा दिया है 9 माध्य है तो अंतिम 3 के माध्य ज्ञात करें। तो ऐसा संख्या दिया है तो ये टोटल कितने एक्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 एक्स है, तो 5 एक्स, और ये 5 3 8, 8 8 16, 16 9 25 बराबर है 9 के।
तो 9 और ये 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 45 हो गया। तो 5x बराबर 45 में से 20 में घटा दिया, 45 माइनस 20 पहले, तो 5x बराबर 45 माइनस 20 आपका कितना हो जाएगा? 45 माइनस 20, 35 और 25, और 20। 5x बराबर 45 में से कितना घटाना था? 25, तो 20 हुआ, 20, तो x बराबर 4। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, नहीं समझ आया तो बताओ। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, x 4, तो लास्ट के 3 डिजिट 5, 4 में 5 जोड़ो 9, प्लस 9 में 8 जोड़ो 17, प्लस नहीं 8 में 4 जोड़ो 12, 9 में 4 जोड़ो 13, इन सब का जोड़ करो, एवरेज निकाल दो, तो 34 बटा कितना आ जाएगा? 3। इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, समझ गए? लास्ट में एवरेज भी निकालना था उसका, 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का। तो अंतिम 3 प्रेक्षण क्या आ गया? यहाँ से 4 आ गया, यहाँ 4 5 9, 4 5 12, 12 9 17, 4 और 9, 9 4 13, जोड़ देते बटे 3 कर देते, तो ये टोटल 34 आ जाता, बटा 3, 9 2 11, 11 और ये 3 और ये 2, नहीं समझे? 12 9 21, 21 और 10, 21 और 13, 4 और ये 3 34। अगर ठीक है तो पूरा जोड़ देते, नहीं तो आप पूरा ही जोड़ के देख लो। 9 12 13, 3 2 5, 9 5 14, 14 और 2 और 1 3, 34। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया सबको? 34 बटा, तो ये वाला तो आँख बंद करके ही हल हो जाना चाहिए। इसको तो आपको पहले मैं आपको बिना देखे ही आपको बता देता हूँ कि ये कैसे है। 2 चौक 8 होता, 10 में से 8 गया 2, ये ब्रैकेट पहले सोल्व करना है, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 4 गया, ये 2 चुका है ना, 10 में से 4 गया 6, तो 3 दूनी 6, ये 14 बार में से काटेगा, तो 14 बार में से काटेगा, तो ये 2 7 14। देखो, ये आपको सॉल्व करने के लिए पेन का यूज़ नहीं करना। अभी जिसको नहीं समझ आया वो देखो, बॉडमास रूल लगता है इसमें, बॉडमास। तो यहाँ से 2 चौका 8, 10 में से 8 निकाला, 10 में से 4 निकाला 6, 6 को जब 3 से भाग दोगे तो ठीक है, 5 से इसे भाग दोगे 14 बार में चल जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, तो 5 चौक 20, 14, तो यहाँ 2 बचा, तो 2 सत्ता आपका 14 आ गया। ठीक है, 2 सत्ता कितना? 14 आ गया।
ठीक है। और 54, 66 और 90 मासा ज्ञात करना है। मासा ज्ञात करने के लिए क्या है, 54, 66 और 90 तीनों संख्या से कटे। 6 नमा 54, 6 11 66, 6 15 90। अब आपको बताओ 4 इसको काटेगा पूरा है, और काट पाएगा? 4 54 को ही नहीं काट पाएगा। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1 14, इसी को नहीं काट पाया। 4 जब इसका पहली बार में कैंसिल हो गया, फिर 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 26, इसको भी नहीं काट पाया। 9 4 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 4 का तो कैंसिल हो गया। 4 एकम 4, 9 में से 4 गया 5, इसको भी नहीं। तो ये 4 तो पूरा ही मामला कैंसिल है। 9 इसको कम से कम भाग दे सकता था, 9 इसको भाग दे सकता था, 9 छक 54, लेकिन 9 की बस की यहाँ नहीं थी, क्योंकि 9 छक 54 होता है और 9 सत्ते 63 होता है। तो यहाँ पर वो 9 अट्ठे फिर 72 होता है। तो ये इसको भी कर देता, लेकिन तो ये भी कैंसिल हो गया। और बात रही 3 की, 3 ऐसा नंबर था जो इसको भाग दे सकता था। यहाँ पर 54 था, 3 एकम 3, 5 में से 3 निकाला 2, 24, 3 अट्ठा 24। ये इसको दे देता, इसको भी दे देता, इसको भी दे देता, पर इसको नहीं लेते। जो 3 के पहाड़े में आता उसी को लिया जाएगा। 3 के पहाड़े में जो बड़ा नंबर आता तो 6, तो 6 इन सबको 6 भी दे सकता है। 6 नमा 54, 6 11, 6 15, तो इसीलिए इसका उत्तर 6 होता है। ठीक है। वृत्ताकार भूखंड का परिचय के बराबर है, परिमाप के बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, और वर्ग किसका कहा है, वर्ग का a²। तो अगर मैं यहाँ पर πr² बटा 2 16/4 रख दो, तो 4πr² बटे पाई, तो 28/2 का स्क्वायर हो जाएगा 28/2, तो 14/11 सीधे जाएगा। ठीक है। ये 13.69 का वर्गमूल, 13.69 अगर मैंने हटा दिया 13.69, तो ये बटा में 100 हो जाएगा। अब ये पता है आपको 37 का वर्ग होता है बटे 100 से बटे 10 का ये, तो सीधी से बात है 3.7 आंसर आ जाएगा इसका। अगला है उस भूमि का 13/16 हिस्से का मूल्य है क्या होगा जो 9/7 हिस्से का 116 है। नौ बटे 7 बराबर 10 116, तो 10 116 बटे क्या 9, तो 9/7 का क्या हो जाएगा। तो ये मैंने अभी
थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन बताया था, 10/116 बटा 9/7 गुणा 13/16, तो 92,556 बटा 144, 156 बटा 144, तो 6392.75। 6392.75 ये। इस पे से आपको बताना है निम्न चार्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रस्थान हुए हैं कौन। जो 11 बजे से 12 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा प्रस्थान हुए हैं, या 8 से 9 बजे के बीच में, या 6 से 7 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा प्रस्थान हो रहे हैं। आपको डायरेक्टली पता लग रहा है सबसे ज़्यादा प्रस्थान इसमें हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं। ओके बाय।